हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 28th वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए। चोल, चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे, बताइए। तो किस काल के थे ये? संगम काल के। किस काल के? संगम काल के थे, ठीक है। अगर बात करें संगम काल की तो इसका टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक, ठीक है। इसमें 3 राजवंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य राजवंश, ठीक है। बात करें अगर चेर की तो इनकी राजधानी थी वंजी, ठीक। और इनके 2 पोर्ट थे, कौन कौन से? मुचरी और तोंडी पोर्ट, ठीक। इनका चिन्ह क्या था? धनुष और बाण था, ठीक है। बात करें अगर चोल की तो इनकी राजधानी क्या थी? उदययूर या तंजौर कह लीजिए, या गंगोईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। इनका पोर्ट कौन से था? पुहर, पुहर पोर्ट या कावेरी पट्टम कह लीजिए, ओके। इनका चिन्ह क्या था? टाइगर। क्या था? टाइगर था, ठीक है, बाघ, ओके। पांड्य की बात करें तो इनकी राजधानी क्या थी? मदुरई, ठीक। इनका पोर्ट कौन सा था? कोरकई पोर्ट था, ठीक है। इनका चिन्ह क्या था? मछली थी, ठीक। इनका चिन्ह क्या था? मछली थी, ठीक है। ये तीनों के चिन्ह मैंने बता रखे हैं आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, बताइए। गुड़ी पड़वा। हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार है, ओके। ओणम की बात करें तो ये केरल का है, ठीक है। कहाँ का है? केरल का है। राजा महाबली की वापसी का प्रतीक है ये, ठीक है। और इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, ओके। और ये केरल का राजकीय त्यौहार है। ये फसल उत्सव भी है, ओके। छठ पूजा कहाँ की है? बिहार की, ओके। कहाँ की? बिहार की। उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में ये उगादी मनाया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। किस राज्य में हुई है? केरला में। कहाँ पे? केरल में, ओके। रामायण महाभारत की कहानियाँ जो हैं ये इसके आधार हैं। इसमें नायक को पाचा और खलनायक को काथी कहा जाता है, ओके। इसमें भाषा कौन सी यूज होती है? मणिप्रवलम। कौन सी? मणिप्रवलम भाषा यूज होती है। ये मलयालम और संस्कृत की मिक्सचर है, ठीक है। नाट्य स्थान को क्या कहा जाता है? कुट्टम पालम कहा जाता है, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के मेकअप यूज़ किए जाते हैं और 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं इसकी, ओके। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, बताइए। कितनी जीती थी? 48, ठीक है। और बाकी बची 22 किसने जीती थी? आम आदमी पार्टी ने जीती थी, ओके। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, बताइए। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, फिर महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए निकल जाती है, ओके। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, ओके। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। कितनी? 1312 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। कहाँ पे है? जबलपुर एमपी में है, ओके। सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है ये भी नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ओके। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। मेधा पाटेकर ने। किसने? मेधा पाटेकर ने, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, बताइए। वेमपत्ती चिन्ना सत्यम हैं, वैजयंती काशी हैं, ठीक। धनकांत बोरा बोरबायन ये नहीं हैं। ये किससे हैं? सतुरिया से हैं। किससे हैं? सतुरिया से हैं, ठीक है। राधा रेड्डी ये हैं किससे? कुचिपुड़ी से, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं, बताइए। कौन है? शाहिद परवेज खान। कौन है? शाहिद परवेज खान जो है ये एक सितार वादक हैं, ओके। विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट, मोहन से आप याद रख लीजिए, मोहन वीणा वादक, ओके। गिरिजा देवी अभी मैंने कल बताया
ये ठुमरी गायिका हैं, ठीक है, इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान, ये हैं शहनाई वादक। कौन है ये? शहनाई वादक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइए कितने? 7। कितने राज्य? 7। 7 स्टेट जो हैं वो 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, इनके साथ 2 यूटी भी हैं जो 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन है 2 यूटी? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए किससे है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए तो कौन है ये? अमिताभ घोष हैं। कौन? अमिताभ घोष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारत में शेपक टकरा 2025 विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी बताते हैं। पहले बताइए किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे? पटना में। बिहार के पटना में आयोजित किया गया था। कब से? 20 मार्च से 25 मार्च तक। ओके, पटना में भी कहाँ? कंकड़बाग। कंकड़बाग के में स्थित एक पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। ओके, और ये 5वां संस्करण था। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार शेपक टकरा विश्व कप में भारत ने कोई पदक जीता है। ओके, और किस टीम ने जीता है? भारत की पुरुष रेगू टीम ने। किसने? भारत की पुरुष रेगू टीम ने। ठीक है, इसमें भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते हैं। 5 कांस्य पदक हैं, 1 रजत पदक है और 1 स्वर्ण पदक है। ठीक है, भारत जो है वो पदक तालिका में 4थे स्थान पर था और पहले स्थान पर कौन था? थाईलैंड था। ओके, तो ये है हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।